हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एनएचएस क्लासेस के अंदर। और आज हम मैथमेटिक्स में क्लास 5 6 है ये, और पार्टनरशिप के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप का चैप्टर हमारा है। और उसमें से एक या दो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, और बहुत ही जल्द, बहुत ही सिंपल सा एक चैप्टर है पार्टनरशिप, जिसको हिंदी में बोलते हैं साझेदारी। साझेदारी बोल दो या भागीदारी बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो देरी ना करते हुए क्वेश्चन पर चलेंगे। और ये मैथमेटिक्स की क्लास 6 है, 5 क्लासें हो चुकी हैं, यानी 5 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए गए हैं आपके मैथमेटिक्स में, उन्हें भी आप देख सकते हो। तो पार्टनरशिप में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ए और बी हैं क्रमांश 36,000 तथा 63,000 निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया है। यदि वार्षिक लाभ उनका 5,500 रुपए है, तब दोनों का लाभ हमें ज्ञात करना है। अगर आपको आता है तो जल्दी से करके कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो हम करते हैं, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट। ये हमारे ए और बी हमने लिख लिए, ठीक है। ए और बी लिख लिए। इनका क्या क्या है, 36,000 रुपए, और एक का है 63,000 रुपए। अगर आप इन लोगों को 9 से काटोगे तो देखो 3 जीरो से, तो 3 जीरो कैंसिल आउट हो गई हमारी। और इससे 9 से काटोगे, 9 चौक 36, और 9 सत्ते 63, ठीक है। ये कितना आ गया, 4 और 7 आ गया। इनको अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, 4 और 7 को हमने ऐड करा, 4 और 7 बराबर होते 11, ठीक है। दोनों का क्या आ गया, 11 आ गया। अब इन 11 के बराबर हमारा कितना है, 5,500, ठीक है। 5,500 है हमारे 11 की वैल्यू, ठीक है। दोनों का जो लाभ है हमारा वार्षिक लाभ, जो 11 के बराबर है। अगर 11 से यानी 1 इकाई जब हम यहां से निकालेंगे तो 11 से इसको काट देंगे, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, तो ये कितना आ गया, 500 इकाई आ गया, ठीक है। एक का हमारा कितना आ गया, 500 इकाई। अब ए और बी की पूछ रहा है। ए का लाभ कितना है, तो 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ए का देखेंगे तो ए का रेशो कितना आया, 4 गुणा 500, तो कितना हो गया, 2,000, ठीक है। एक का आया 7, तो ए इजिकल टू 7 मल्टीप्लाई 500, तो ये कितना हो गया, 7 पंजे 35, यानी 3,500, ठीक है। तो हमारा हो गया आंसर भैया 2,000 और 3,500 रुपए, ए और बी का। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा यहां से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5,500 आ जाएगा, जो दोनों का लाभ है। इससे यानी 5,500 आ रहा है, तो क्वेश्चन हमारा करने का तरीका और क्वेश्चन हमारा यहां सही हो पाया है, ठीक है। मगर वो क्या पूछ रहा था, दोनों का लाभ। दोनों का लाभ भाई, ए का लाभ 2,000 है और बी का लाभ हमारे 3,500 रुपए है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ कांस्टेबल का बैच स्टार्ट है, जिसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग को बैक टू बैक पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि आने वाली जो परीक्षा है आपकी बहुत ही अच्छे से और साधारण तरीके से आप कर सको, और कोई भी नेगेटिव क्वेश्चन ना करें, कोई गलत क्वेश्चन ना करें, क्योंकि माइनस मार्किंग आपकी कांस्टेबल वाले एग्जाम में है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन सेकंड कहता है कि ए 5,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ करता है, कितने, 50,000 रुपए। 3 महीने बाद बी भी 70,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। तो वर्ष के अंत में उनके लाभ के भागों का अनुपात क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, ये ए है और ये हमारा बी
है। ठीक, ए ने कितने करे 50,000 रुपए और बी ने करे 70,000 रुपए। ठीक है, दोनों ने निवेश करा, मगर इनकी देखो 4 जीरो से 4 जीरो कट गई तो यहां हो गया 5 और यहां रह गया 7। काट सकते हो ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्योंकि अब ये रेशो में रखी है। आ गया 5 और 7। ये थी पूंजी जो उन्होंने लगाई थी। ठीक है, जैसे कि आप और आपके दोस्त। अब हमारा टाइम 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 क्या होगा भाई, ए ने तो पूरे साल के लिए लगाई थी और 3 महीने बाद कौन आया था हमारा, 3 महीने बाद आया था बी। तो 12 में से 3 जाएंगे तो 9, 12 में से 3 जाएंगे तो 9 महीने के लिए उसका निवेश लगा और वर्ष के अंत का हम पूछ रहे हैं। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो बेटा टाइम के साथ में, तो ये कितना हो गया 12 पंजे 60 और ये कितना हो गया 9 सत्ते 63, कितना हो गया 9 सत्ते 63 हो गया। अब इनको देखो कट रहे हैं तो काट दीजिए, 2 से काट 3 से काट रहे हैं, 3 दूनी 6 तो 20 हो गया। और यहां देखेंगे 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, यानी 20:21। ठीक है, 20:21 के उनका आंसर हो जाएगा मेरे। ठीक है, अनुपात याद करना था तो यहां से चारों ऑप्शनों में से आप क्या देखोगे, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इससे पहले जो चैप्टर कराया था टाइम्स एंड वर्क का कराया था क्लास 5, और ये हमारी क्लास मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये हमारी क्लास है 6, जो कि पार्टनरशिप की क्लास आपकी चल रही है। सेकंड क्वेश्चन हो गया, जल्दी उतारें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 3 देखेंगे, एक सक्रिय साझेदार ने अपने कमीशन को चुकाने पर कमीशन का 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि सक्रिय साझेदार का कमीशन 8,000 है तो व्यापार में कुल लाभ कितना होगा। ठीक है, होगा या आप बताओ कितना होने वाला है जल्दी से। तो भैया जो 20% है हमारा, 20% जो लाभ है, ठीक है 20% लाभ है, तो जो हमारे कमीशन के कितने चले गए, कमीशन के गई हैं 8,000, तो ये इसके बराबर है। कमीशन के गए हैं कितने 8,000, यहां हमने 8,000 डाला और मल्टीप्लाई, ब्रैकेट बंद कर दो इसको, मल्टीप्लाई 20% है तो 20/100, ठीक है 20/100 और इजिकल टू 8,000, ठीक है इजिकल टू 8,000। इस तरीके से हमें ये रखना है। 20% लाभ प्राप्त करने का सक्रिय साझेदारी का कमीशन है 8,000 रुपए। अब करना कैसे है, 20 से काट दो तो कितना हो जाएगा 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 और 5 की उधर हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा k माइनस 8,000 इजिकल टू, तो 5 अट्ठे 40, तो ये हो जाएगा 40,000। अब ये हमारे इधर पहुंच जाएंगे तो कितने हो जाएगा k इजिकल टू 40,000, ठीक है प्लस 8,000, तो टोटल कितने हो गए भैया k इजिकल टू 48,000 रुपए, 48,000 रुपए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहां से देखोगे कौन सा ऑप्शन है, तो भैया सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं किसके, पार्टनरशिप के। जल्दी से उतारें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 4 देखें, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और क्या कह रहा है कि 13,950, ठीक है 13,950 रुपए की राशि को 3 नौकर ए बी तथा सी में बांटी जानी है।
बी को ए की दुगनी राशि दी जाती है तथा सी को बी से दुगने से 50 कम दिए जाने हैं, तो ए का भाग ज्ञात करें। यहां एक छोटी सी बात समझ लेना मेरे प्यारे बच्चों, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तीनों को ए को हमने एक्स माना, ठीक है, बी को क्या है, बी को ए से दुगनी मिल रही है, तो ये कितना हो गया 2x, कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 2x हो गया। अब सी को कह रहा है दुगनी राशि दी जाती है, दुगनी दी है, इससे ए से दुगनी राशि दे दी ना, बिल्कुल। अब तथा सी को बी से दुगनी राशि, दुगनी यानी ये यहां कितने 2x, तो यहां कितना हो गया 4x, दुगनी राशि से 50 कम, दुगनी राशि से 50 कम दिए जाते हैं, ठीक है, 4x माइनस 50, ठीक है। अब इन सभी को हमें क्या है जोड़ना है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 4x और माइनस के 50, तो इसके बराबर हमारा क्या है 13,950, ठीक है, 13,950 है। आया यहां तक समझ में। ए को यानी बी को ए से दुगनी 2x, सी को बी से दुगनी 4x और 50 कम माइनस के 50 कम, इस तरीके से ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, यहां लगा लो चाहे। अब इस 50 को इधर ले जाएंगे, ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और x वालों को जोड़ देंगे तो 1 2 3 और 4 7x इजिकल टू, और 50 इधर चला गया, 13,950 में 50 और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 14,000, ठीक है, कितना हो गया 14,000 हो गया, ठीक है। 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, यानी x इजिकल टू आ गया हमारा 2000, ठीक है, x इजिकल टू क्या आ गया 2000। तो a का भाग कितना होगा, तो a का भाग मेरे प्यारे बच्चों क्या है x यानी 1 है, तो x का यानी a का भाग भी हमारा कितना हो जाएगा 2000, और यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। यहां से बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये x वाले हमारे 7 हो गए, ये 50 माइनस में था, इधर जाएगा तो प्लस के हो जाएगा, प्लस का, और 13,950 में 50 और दे लेंगे तो 14,000। 7 से हमारा कट गया कितनी बार 2 बार, तो 2000 आ गया। तो a का पूछना था, a का भाग ज्ञात करें, तो a का भाग हमारा x है यानी 1 है, तो कितना हो जाएगा 2000 ही हो जाएगा। इसमें से b का भाग ही पूछ सकता था तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाती, c का भाग ही पूछ सकता था तो यहां रखते और 50 को माइनस कर देते, तो वो आंसर हो जाता। पूछा a का है तो हमारा 2000, यानी बी ऑप्शन जिन बच्चों का है वे सभी स्टूडेंट यहां पर ठीक हैं। जल्दी से उतारें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 5 देखें, x तथा y एक व्यापार में साझेदार हैं, वे 5:6 के अनुपात में 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। 8 महीने के बाद x अपनी पूंजी निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ मिले, तब ज्ञात करें कि y का निवेश कितने माह तक रहा। ये हमारा कितना रेशो है व्यापार का 5:6, तो 5:6 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं अपॉन में, ठीक है। 8 महीने बाद x पूंजी निकाल लेता है भैया, ये निकाल ले 8, ठीक, और वर्ष के अंत में उन्हें प्रॉफिट होता है 5/9 में अनुपात मिला, और y का निवेश हमें ज्ञात करना है, यानी मल्टीप्लाई में यहां लिख दो T2, जो हमारा टाइम है, कितने माह तक रखा टाइम T2। अब भाई इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये हमारा ऊपर चला गया, तो
सीधी सी बात है, 5 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9, और उधर हो गए हमारे 6 मल्टीप्लाई T2 मल्टीप्लाई 6। इनको हम अपॉन में भी रख सकते हैं। T2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9, और नीचे हो गया हमारा कितना, अरे 5 है ये, 5 यानी 5 मल्टीप्लाई 6, 5 मल्टीप्लाई 6 रह गया। अब इनको काट पीट लेते तो 5 से 5 कट गया, 3 से हमारा 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 2 से ये 4 बार, तो यहां कितना रह गया 4, यहां कितना रह गया 3, 4 तिया 12, यानी T2 कितने आ गया 12 माह, यानी माह का मतलब महीने। ठीक है, यही हमारा आंसर था। वो पूछ रहा है कि वाई का निवेश कितने दिन रहा, तो भैया 12 महीना रहा, तो यहां से हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, सीधी सी बात है भाई, 8 महीने के बाद तो एक्स ने अपनी पूंजी निकाल ली, तो वाई तो लास्ट तक ही रहा है ना, 12 महीने पूरे, तो पूरे 12 महीने ही तो रहा होगा, जो ही तो वर्ष के अंत में हमें कुछ लाभ मिला। इस तरीके से सिंपल मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करनी आती है तो आप बहुत ही आराम से हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, और सवाल को रखना किस तरीके से वो पूछता है और उस तरीके से रखना ही आपका बेस्ट मैथ बनाता है, रखना और आपका सॉल्यूशन किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आपकी कितनी अच्छी कैपेसिटी है मल्टीप्लिकेशन करने की और डिवाइड करने की, वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 6 देखें मेरे प्यारे बच्चों, x तथा y ने 3:2 के अनुपात में पूंजी निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। यदि कुल लाभ का 5% दान कर दिया तथा x ने अपने लाभ के हिस्से का 8,550 रुपए प्राप्त करता है, तो कुल लाभ ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, सीधी सीधी यहां बात देखो, 5% वो क्या करते हैं, दान दे देते हैं, तो 100 में से 5 जाएंगे तो बचा 95 अपॉन, इन दोनों को ऐड कर देंगे 3 + 2, क्योंकि दोनों का लाभ में इन्होंने कितना दान कर दिया इतना, और मल्टीप्लाई में 3, क्योंकि x का कितना है हमारा 3 है, क्योंकि x का हिस्सा है इसके अंदर। ओके, अब इनको करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इनको करें 5 ये 5 हो गया, 5 से हम इसको काट सकते हैं, 5 एकम 5 और 5 नहीं 45, यानी ये कट जाएगा 19 बार, और 19 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये हो जाएगा 19 × 57, 19 × 57 हो गया। यहां हमारा जो 57 इकाई है, इकाई मान लो या यूनिट मान लो, 57 इकाई इजिकल टू है हमारा 8,550 रुपए। ठीक है, तो 1 इकाई इजिकल टू कितना होगा, 1 इकाई इजिकल टू हमारा हो गया 8,550 और बट्टे में 57 को आप काट भी सकते हो 57 से, 57 एकम 57, ठीक है, क्या बचा 8 बचा ज्यादा, और 57 पंजे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना 150 बार। 57 से ये कितनी बार कट गया हमारा 150 बार कट गया। बस सीधी सीधी सिंपल सी है, यहाँ भाग दे दो ना, ये कितना हो गया ये रहा, और यहां से भाग देंगे कितने का 57 का, 57 एकम 57, यहाँ कितना बचा 8, और यहाँ कितना रह गया 7 में से गया 2, और ये हो गया इतना, अरे यहाँ 5 भी है, यहाँ कितना है 5 है, तो यहाँ आ गया हमारा 285, और पंजे कितना हो जाएगा 285। ठीक है, तो जीरो का यहाँ जाएगा 150 बार आ गया भाई, 150 आ गया यहाँ से। अब ठीक है, सीधा सीधा हमारा कितना आ गया, 1 इकाई की वैल्यू आ गई 150। अब वो पूछ कितने कौन सी इकाई रहा है,
100 इकाई, यानी टोटल लाभ पूछ रहा है, यानी कुल लाभ ज्ञात करें। ठीक है, यहां देखोगे यानी टोटल लाभ हमारा कितना होगा, टोटल लाभ तो हमारा 100% था ना, 100 था, तो 100 इकाई, 100 इकाई की वैल्यू कितनी, 100 इकाई ठीक है, कितना 100 इकाई, तो इकाई जो 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 मल्टीप्लाई 150, तो कितना हो जाएगा 15,000 रुपए। तो टोटल उनकी जो प्रॉफिट था, कुल लाभ था 15,000 रुपए था। यहां से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको दिख रहा है तो बी ऑप्शन जिनका आ रहा है वे स्टूडेंट यहां पर ठीक है। ठीक है, सबसे पहले क्या करा, 5% कुल उन्होंने लाभ दान करा, तो 95 रह गए 100 में से। अब एक्स और वाई ने दोनों ने दिया था, तो इनको ऐड करके यहां लिख दिया, 2 और 3 5, 5 से 95 काटा 19 बार और मल्टीप्लाई में 3 था, क्योंकि एक्स अपने लाभ के हिस्से की बात कर रहा है। तो 19 थी 57, 57 इकाई इक्वल टू है ये हमारा 8,550 रुपए जो उसको प्राप्त था। अब एक इकाई की यूनिट देख चेक करते हैं, तो 8,550 को 57 से हमने डिवाइड यानी भाग करा, तो 150 आ गया, और 150 में हम कह रहे हैं कुल लाभ कितना था, टोटल लाभ की बात कर रहा है, कितने की, टोटल प्रॉफिट की। ठीक है, टोटल प्रॉफिट हमारा कितना था, तो भैया 100, तो 100 में 150 की मल्टीप्लाई करें तो 15,000। यहां से बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 7 देखिए, ए और बी एक घास के मैदान अपने जानवरों को चराने के लिए 300 रुपए में किराए पर लेते हैं। ए 5 सप्ताह तक 10 जानवर चराता है तथा बी 7 सप्ताह तक 15 जानवर चराता है, तब उनके द्वारा दिए गए किराए का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जो किराया है, किराया कितना है देना भैया, दोनों को किराया है 300 रुपए, ये तो हमने यहां रख दिया। अब हमारे पास ए और बी का खेल स्टार्ट होता है। ए कि कितने जानवर चराता है 10 और बी कितने चराता है 15। ये तो दोनों के हो गए जानवर, एनिमल्स हो गए, ए लिख दिया। अब दोनों का टाइम देख लो, ए का टाइम है 5 सप्ताह और बी का टाइम है कितने 7 सप्ताह। ये टाइम हो गया, वो उसके जानवर हो गए, एनिमल्स हो गए। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो सीधी सी भैया, सीधी सी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पंजे 50 और 15 सत्ते 105 आ गया। अब इनको काट कर आप छोटा कर सकते हो, 5 से काटोगे तो 5 धाम 50, इधर तो आ गया 10 और इधर हो गया 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, तो 10:21 के अनुपात में हमारा दोनों का अनुपात आ जाएगा। 10:21 के अनुपात में दोनों ने किराया दिया होगा, तो भैया 10:21 हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि राकेश तथा महेश एक कंपनी में साझेदार हैं यानी पार्टनरशिप है, और उनके लाभों का अनुपात 4:5 में है। यदि कंपनी 14,130 रुपए का लाभ कमाती है, तो महेश के द्वारा प्राप्त लाभ की राशि ज्ञात करनी है। ठीक है, तो करना क्या है, ये है राकेश भैया और ये हो गए भैया हमारे महेश, M4 महेश। तो इनका रेशो दे रखा है 4:5 के अनुपात में। ठीक है, 4:5 के अनुपात में तो इनका रेशो दे रखा है। अब इनको जोड़ देंगे 4 और प्लस 5 इकाई है, ये कितनी इकाई हो गई, तो उस इकाई के बराबर इनकी जो है 14,130 रुपए। तो ये कितनी होगी 9 इकाई, 9 इकाई यानी 9 यूनिट बराबर 14,130 रुपए। अब 1 इकाई निकालेंगे, 1 इकाई इजिकल टू हो जाएगा 14,130 बटे 9। 9 से इसको आप काट सकते हो, 9 एकम 9, 5 बचे, देखो 9 एकम, इसको डिवाइड कर लो, बहुत से बच्चों को डिवाइड भी नहीं आता होगा,
14 130 और भैया 9 से कर रहे हैं और यहाँ लिखेंगे ऐसे करके आंसर 9 एकम 9 5 बच गए, एक उतार लिया, 9 पंजे 45, तो यहाँ कितना हो गया 11, तो 6 आ गया 30, 11 सत्ते यानी 9 सत्ते 63 आ गया, तो 0, तो यहाँ भी 0 आ गई, तो ये आ गया 9 से काटेंगे तो 1570 यानी 1570 रुपए आ गया। एक इकाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों? 1570 रुपए आ गई है। कितनी? 1570 रुपए डिवाइड करके दिखा दिया है तुम्हें, 1570 आ गई है भाई साहब। अब हमें पूछ किसकी रहा है? तो महेश द्वारा लाभ की राशि हमें ज्ञात करनी है। महेश की कितना है यहाँ? 5, तो m इजिकल टू 5 मल्टीप्लाई जो हमारी यूनिट निकल के आई है 1570, तो भैया मल्टीप्लाई कर दो, 5 0 0 5 7 35 की 5 3 5 25 और 3 28 और 5 एकम 5 और 2 7 7,850 रुपए आंसर हो जाएगा भैया। तो यहां से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन यानी ए ऑप्शन ही हमारे मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यही थे पार्टनरशिप यानी साझेदारी के क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरीके से पूछे जाते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल लेवल में। तो मैं इसमें क्या है, इससे पहले जो मैंने आपको टाइम्स एंड वर्क पढ़ाया तो उसके डिस्क्रिप्शन में उसकी वीडियो यानी क्लास 5 का मैं नोटिफिकेशन लिंक भेज दूंगा, तो वहां से आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में सारे लिंक हैं आपके जितनी भी अभी तक की मैथ की 6 क्लास है ये। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों को अपने फ्रेंडों को लाइक जरूर कर दे करें वीडियो जो भी लोग देखते हैं, और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, MP, बिहार, राजस्थान, हरियाणा जितने भी कांस्टेबल हैं जिसमें भी मैथ और रीजनिंग पूछी जाती है तो इसी लेवल की पूछी जाती है, ज्यादा हाई लेवल की नहीं पूछते, मगर इनकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका मैथ स्ट्रांग होगा और उतनी ही तुम्हें टाइम की बचत होगी, क्योंकि 2 घंटे में आपको कितने सारे क्वेश्चन करने हैं वो आप ही जानते हो। ठीक है, ऑफलाइन वैसे ही एग्जाम होते हैं कांस्टेबल के, तो भैया जल्दी से प्रैक्टिस करें। और यहाँ आपकी क्लास 6 हो गई है मैथमेटिक्स की, रीजनिंग की क्लास भी आपकी 4 हो चुकी है, तो उसमें भी देखें यूट्यूब चैनल। मैं क्या प्लेलिस्ट बना दूंगा जितनी भी वीडियो चल रही है, यूपी पुलिस, तुम्हारी यूपी पुलिस 2024 मैथमेटिक्स, यूपी पुलिस 2024 रीजनिंग, तो रीजनिंग की अलग वीडियो मिल जाएंगी आपको, मैथमेटिक्स की साथ एक तरफ मिल जाएंगी। तो जब वीडियो चालू करोगे तो प्लेलिस्ट खुल जा करेगी, तो सारे वीडियो को आप वहां देख लें। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय भी करें और पढ़ाई भी करें साथ के साथ। धन्यवाद।